नीमच के ग्राम रेवली देवली के ग्रामीण शुक्रवार को बड़ी संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां जेतपुरा फंटा स्थित नारकोटिक्स विंग पुलिस पर एनडीपीएस का फर्जी प्रकरण बनाने के आरोप लगाए हैं। एसपी अंकित जायसवाल के नाम एएसपी नवल सिंह सिसोदिया को ज्ञापन सौंपते हुए रेवली देवली निवासी लक्ष्मी नारायण नागदा ने बताया कि दिनांक 4 मार्च 2025 नारकोटिक्स विंग इंदौर शाखा के अधिकारियों द्वारा मेरे पुत्र मनोहर नागदा के खिलाफ अपराध क्रमांक 15/2025 धारा 8-15 एनडीपीएस एक्ट का प्रकरण दर्ज किया, जिसमें मेरे पुत्र को जेतपुरा फंटे पर स्थित मंदिर के सामने से वाहन फोर्ड कंपनी की कार से भागना बताया गया, जबकि उक्त दिन मेरा पुत्र बाहर गया हुआ था, जिस पर नारकोटिक्स पुलिस ने फर्जी प्रकरण दर्ज कर लिया है। जेतपुरा फंटे पर चारों ओर शासकीय सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, जिसका फुटेज निकाल कर जाँच की जाए तो उक्त स्थल पर ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होना बताया गया है। दिए गए ज्ञापन में निष्पक्ष जांच करने की मांग की गई व उक्त फर्जी प्रकरण का खात्मा करने की मांग की गई है। मामला बना, उस दिन मनोहर गांव में नहीं था, घर पे भी नहीं था, तो पुलिस वालों ने उसको भागना कैसे बताया? क्या हम किसानों के साथ कोई न्याय नहीं मिलेगा हमें? ऐसे फर्जी सभी को फंसाते रहेंगे ऐसे किसानों को? वो पुलिस वाले किसको पकड़ते हैं, किसका माल पकड़ते हैं? मौके पे मुलजिम को पकड़ो ना। जब आदमी है ही नहीं तो उसको आप मुलजिम कैसे बना रहे हो? उसको आप फर्जी भागना कैसे बता रहे हो? जब आपके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए उनमें आप रिकॉर्डिंग देख लो। अगर उसमें कहीं पे भी मनोहर आ रहा है तो उसको आप मुलजिम बनाओ। ऐसे हर किसी का नाम उठा के बोल दे, जिस आदमी को तुमने माल पकड़ा उसको तो तुमने भगा दिया और दूसरे आदमी के ऊपर केस बना रहे हो। किस हिसाब से बना रहे हो? क्यों बना रहे हो? ऐसा क्यों कर रहे हो? हम ये चाहते हैं कि मनोहर को निर्दोष, मनोहर को क्यों मुलजिम बनाना चाह रहा है? और फर्जी केस है कि क्या? बिल्कुल फर्जी केस है, ये बिल्कुल फर्जी केस है। उस दिन कहाँ थे वो जो जिनकी आप बता रहे हैं? वो घर पे नहीं था। जब वो आदमी घर पे नहीं था तो फिर उसने गाड़ी कहाँ से भर दी? उसके घर पे नहीं था, वो बाहर गया था राजस्थान। कुछ आपसे कुछ डिमांड की जा रही है इस केस को लेकर, कुछ बात की करी कुछ किसी बात को लेकर? पकड़ा है नहीं, वो तो हमारे पास कोई आ ही नहीं रहा है, हम तो उनसे डरते भी नहीं है। और इस बात से जब हम दोषी है ही नहीं तो क्यों डरने लगे? तुम आके बात करो हमसे, हम बात करने के लिए तैयार है। हम ऐसा थोड़ी बोल रहे कि हम आपसे बात नहीं करेंगे। घर पे आए तो है, घर पे आए थे, परिवार के घर गए ना। जब घर पे उनका और मेरा परिवार का हमको अलग अलग थोड़ी है क्या? हमारा एक ही घर है, एक ही परिवार है, लेकिन हमें नहीं मिले। वो विभाग वाले जब आए आप लोगों के पास तो किस प्रकार की क्या बात करी? वो मनोहर लाल कहाँ गया? उसको पकड़ने के लिए आए। भाई क्यों पकड़ने के लिए आए? तो उसने माल डोले से गाड़ी भरी थी और गाड़ी में से वो भाग गया। जब मनोहर गाड़ी में से भाग गया तो किस वक्त भागा, कहाँ से भागा? जेतपुरा फंटे से बता रहे हैं आप लोग। हम ये जांच कर चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्ष जांच हो। सब मने मामलो यो है कि मारा बालक ने आणि घटना थी कोई संबंध कोनी ने पुलिस ने वण के फर्जी केस डाल दी दो डोड़ा चोरा नारकोटिक्स विग इंदौर सेल है जो जेतपुरा फंटे पे है। और उन्होंने बताया कि बोले FIR में लिखे उन्होंने के बोले कि मनोहर पिता लक्ष्मी नारायण मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। अब ऐसा कोई वहां पे सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगे हुए हैं, अगर मान लो कि वहां अगर कैमरे हैं तो विधिवत जांच कर लो। अगर मेरा बालक होगा तो मैं बिल्कुल पुलिस को सर्च देने के लिए मतलब जो है ये 4 तारीख की घटना है। कितना माल बता रहे हैं, क्या है? ये इन्होंने बताया साहब 1 कुंटल 18 किलो ने कुछ ग्राम है, ऊपर 500-800 ऐसा कुछ ग्राम है, ये बताया उन्होंने। तो जिस समय घटना हुई तो आपका क्या कहना है इस घटना को लेकर? उसमें आपका पुत्र कहाँ था? मेरा बालक घर पे था साहब। उसमें नहीं, उस समय तो वो वहां पे था। शाम को वो निकल गया था, मतलब किसी भी परिचित से मिलने के लिए राजस्थान में, तो वो घर पे था ही नहीं। क्या लगता है फर्जी केस बना रहे हैं? बिल्कुल फर्जी है। अरे फर्जी, वो कहाँ से गाड़ी लेके आए पुलिस वाले? इतने मतलब ये कर रखा उन्होंने, धूम मचा रखी है कि वो कहाँ से गाड़ी लाए और कहाँ करी, वो टोचन वक्त आने पे फिर बताएंगे। अभी जो आपने वहाँ नारकोटिक्स विंग में बात हुई किसी से कि क्या आप यहीं पहुंचे शिकायत करने के? क्या है? नहीं, वहाँ पे तो कोई, वहाँ कौन सुनेगा? जो फर्जी केस में डाल रहे हैं तो वो क्या सुनेगा? हमारी कौन सुनेगा किसानों की? जिसका किसी में कोई लेना देना ही नहीं है तो फिर वो फर्जी केस बना रहे हैं इस ढंग से, तो वहाँ पूछी ने कहीं करा। हम क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? भाई मेरे बच्चे को निर्दोष है। अगर सीसीटीवी कैमरे में अगर ऐसा आता है कहीं तो बिल्कुल मैं मंजूर करने। एक वो गाड़ी उधर से ला रहे हैं, वो किसी के कड़की पकड़ा नहीं देगा, भगवान जाने कड़की, तो वो केस इस पे थोप दिया। कहाँ से भागना बता रहे हैं? ये जेतपुरे फंटा
हाँ, बालाजी मंदिर के पास से। किस प्रकार की सूचना मिली थी, क्या मतलब पुलिस वालों ने क्या बताया आपको कि आपका बालक आपको बना है, किस प्रकार से? नहीं, फिर वो तो घर आए थे कि तो क्या बोले कि तुम्हारे बालक डोला चूरा बेचा है, पकड़ा गया वो। अरे भैया, हमारा बालक तो काल को बटे बाहर काम गए, उन्हें मतलब जो है गटे गटे बेचू। कुछ रुपयों की मांग वगैरह भी कर रहे हैं क्या अधिकारी किसी मामले में? अरे मांग तो आप जान ही रहा ज्ञान पे कई वे आप पत्रकार लोग मतलब बताइए कि इस घटना के बाद क्या कुछ अधिकारियों ने आपके बेटे को छोड़ने के लिए इसमें किस चीज की मांग करी? क्या नहीं, बने छोड़ने के लिए कोई मांग नहीं करी, बाकी और मतलब जो है दबाव बनाया जा दबाव बनाई दे जो किस प्रकार का मतलब फर्जी केस यो क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते भैया यो चाहे को बिल्कुल न्याय मिले। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या रुक रहेगा आगे, आपका क्या कदम नहीं रहेगा? हो रहा, अगर नहीं रहेगा तो अनशन पे बैठूंगा अटे। पूरा घर परिवार उनकी चोरा चोरी नहीं बढ़कर लुक ले। क्या परिवार में और लोगों को भी इस केस में आने की धमकी दे रहे हैं, प्रकार का दबाव बना रहे हैं आपके जो कि अपने घर आए थे नहीं, मतलब जो सबने धमकी दी क्या बोले कि उसके पिताजी कहाँ है, वो उसके घर कहाँ है, उसकी लाड़ी कहाँ है, बात करते हैं वो मनोहर कहाँ है। खुल के बताइए ना, वो क्या बोला, क्या बताइए, पूरी बात बताइए कि क्या भाई घर आने नहीं, की क्या औचित्य होगा? उन्होंने नहीं। गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, केस बना दिया, कुछ हुआ तो घर आने का क्या औचित्य? ये तो पूछना पड़ेगा ना नहीं, आपको। गिरफ्तार तो हुई। अरे वो तो मेरे घर पे, वो तो किसी परिचित से मिलने गए हैं ना। उन्होंने ऐसे लिखा कि मौके से मनोहर अभी बालक कहाँ है पता ही नहीं है। नहीं मालूम गोली के बालक कटे।